जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। जी कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? जी सर, खुदा का शुक्र हम सब ठीक। आप वालेकुम सलाम सर जी, अल्लाह का शुक्र है। जी एनी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस क्लास? कोई क्वेश्चन है तो बताएं। जी लास्ट टाइम हम क्या डिस्कस कर रहे थे? फॉर लूप सर। लूप फॉर लूप डिस्कस कर रहे थे। फॉर लूप तो हमने डिस्कस कर लिया था ना। देन कुछ मैंने काम करने को दिया होगा। यस सर। नो सर, करने को तो नहीं दिया था, लेकिन फॉर लूप कर लिया था डिस्कस। तो अब हम इसी से स्टार्ट लेते हैं। वहीं से मैंने शायद 2 या 3 वैल्यूज़ का सम किया था और आपको कहा था कि मुख्तलिफ ट्राई करें उसको, मुख्तलिफ फंक्शन इस तरीके से ट्राई कर लें। तो आप लोगों में से किसी का बड़ा वैलिड क्वेश्चन था कि ये तो 3 वैल्यूज़ का सम है या 4 वैल्यूज़ का सम है, तो एनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ के लिए हम क्या करेंगे? ऐसा ही कुछ था ना? यस सर, जो सा हमने यूजर डिफाइन कर रहे थे हाँ, उसमें मैंने yes. यही क्वेश्चन किया था। आज हम देखते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। इसी पे हम काम जारी रखेंगे और मेनली हमने क्या देखना है इसमें। आप लोग फॉर नाउ you will just use following built-in commands। मतलब built-in commands आप सिर्फ एक यूज़ करेंगे, कर सकेंगे। लेंथ की कमांड आप यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। और इसके अलावा आप यूज़ कर सकेंगे मतलब सी बाइंड, आर बाइंड। हाँ नहीं, सी बाइंड नहीं, आर बाइंड नहीं। मैंने रो और एन कॉल कहा था, ये बात मैंने डिस्कस कर ली है। इसका मतलब यस सर, आपने कहा था कि कंप्यूटेशन के अलावा जो सी वैसे कमांड है वो कंप्यूटेशन के अलावा जो डेटा जैसे अब ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की जो कमांड्स हैं ना, उसको बताना है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वेक्टर है या ये स्केलर है। जैसे सी की कमांड है, लिस्ट क्रिएट करने के लिए ज़ाहिर है लिस्ट की कमांड देनी पड़ेगी, ठीक है। और इस तरह सी की कमांड है, ये आप यूज़ कर सकेंगे, सी फॉर वेक्टर, ठीक है जी। ये आप यूज़ कर सकेंगे। नाउ वी विल कम function to get sum of a vector, ठीक है। तो सबसे पहले इसका नाम जाहिर है सम 1। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसका कोई भी ऐसा नाम आपने रखना है जो कंट्राडिक्ट न करे आर के बिल्ट इन फंक्शन के साथ, ठीक है। तो यस सम सर। 1 मैंने रख दिया, ठीक है। फंक्शन इनपुट एज अ वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे ये फंक्शन का स्टार्ट हुआ। सबसे पहले आपके पास आएगा n इक्वल टू लेंथ ऑफ x। ये जो भी आपने x इनपुट दिया है इसका लेंथ इसके n की इक्वल। अच्छा, अब आप गौर करें आपने क्या करना है। आपने सम करना है तो आप क्या करेंगे, फॉर लूप फॉर i इन 1 to n। फॉर का यूज मैं बता रहा हूँ। तो देन आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी सम इज इक्वल टू। अच्छा, अब ज़रा गौर करें कि हमने सक्सेसिवली x की वैल्यू सम करनी है। मतलब पहली दफ़ा वो x1 फिर x2 फिर x2 कैसे सम करना है, तो ज़रा गौर करें। हम अगर इसको ऐसे लिखें x i, तो ये तो आयत वैल्यू लेगा ना, आयत आइट्रेशन पे। हम कह रहे हैं कि सम भी करे, तो हम अगर यहाँ पे ये करें सम प्लस दिस, ठीक है। अच्छा, अब ये फॉर लूप के अंदर क्या करेगा, इन एवरी आइट्रेशन इट विल एड ith वैल्यू ऑफ x इनटू द प्रीवियस सम।
ठीक है, हर आइट्रेशन पे ये सम SUMM क्रिएट होगा जो कि पिछली आइट्रेशन वाले सम और प्लस दिस आइट्रेशन वाली वैल्यू पे बेस करेगा। लेकिन सवाल ये है कि पहली आइट्रेशन पे ये वैल्यू कहाँ से आएगी? ठीक है, दूसरी आइट्रेशन पे तो पहली से निकलेगी ना, तो पहली भी कहाँ यस से सर, आएगी? आगे तो जी बोलें। जी सर, दूसरी और तीसरी से तो वो यहाँ से उठाई जाएगा जो उठाएगा, स्टोर हो जाएगी पहली पे कहाँ से ठीक आएगी? ऐड। पहली पे कहाँ से आएगी? पहली पे एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसको फॉर लूप से बाहर हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा। वो इनिशियलाइज कैसे करेंगे? हम यहाँ से ऐसे करेंगे, सम इक्वल टू 0। तो पहले आइट्रेशन पे सम की वैल्यू, मतलब अभी आइट्रेशन रन होनी है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 प्लस, पहली पे 0। ठीक है, xi। जब पहली आइट्रेशन कंप्लीट होगी तो सम की वैल्यू क्या हो चुकी होगी? फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, अपडेट हो चुका होगा ना, क्योंकि नाम मैंने सेम रखे हैं दोनों के। ये 0 नहीं रहेगा, ये फर्स्ट वैल्यू होगी। जब दूसरी आइट्रेशन आएगी तो सम की वैल्यू होगी फर्स्ट वैल्यू प्लस x की सेकंड वैल्यू, तो सम अपडेट होके दो वैल्यूज का सम हो जाएगा। फिर तीसरी आइट्रेशन पे पिछली दो वाला सम मौजूद होगा, अपडेट होके 3 वैल्यूज का सम हो जाएगा। फाइनली आप इसको लूप, जब nth वैल्यू तक लूप चलेगा, लूप 1 से n तक, तो nth वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो रिटर्न यहाँ पे आप इसको रिटर्न SUM, ठीक है, ये रिटर्न आपके पास होगा। ठीक है, अभी इसमें कोई इशू है तो बताना। अब यहाँ पे 0 क्यों लिया है? चलें, 0 इसलिए लिया है कि अगर कोई और वैल्यू लाते तो वो पहले दफा जब सम करता तो उसको अफेक्ट करता ना। मैं 5 रख देता तो 5 तो पहले से मौजूद होता। 0 का मतलब ये है कि सम को इम्पैक्ट नहीं कर रहा, डिस्टर्ब नहीं कर रहा। लेट्स सी कि आपके पास सम का फंक्शन रन हो गया। अब कोई एक वेक्टर आप क्रिएट करने, फॉर एग्जांपल r इज इक्वल टू c 5 8 9 10, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो सम 1 ऑफ r, ये सम 1 है, दैट इज 32। वैसे भी 32 ही आता है, यस 32। ठीक है, कोई भी वेक्टर आप दे सकते हैं x y। ये x एक जेनेरिक या y एक जेनेरिक नेम है, जनरल नेम है। अच्छा, अब आप इस प्रोग्राम में देखें, सम उसने फौरन कंप्यूट कर दिया। थोड़ा बहुत हम इसको सोफिस्टिकेटेड कर सकते हैं, सोफिस्टिकेशन दे सकते हैं। वो कैसे? कि यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट दें CAT, ये हमने डिस्कस की थी CAT की कमांड, कॉन्कैटिनेट वाली। जी, कॉन्कैटिनेट के अंदर आप प्रिंट करवा सकते हैं। आप कह सकते हैं सम ऑफ गिवन वेक्टर इज, ठीक है, और यहाँ पे आप \t अगर देंगे तो इससे एक टैब की स्पेस पे रिटर्न वैल्यू प्रिंट होगी, और अगर यहीं पे देंगे तो अगर कुछ नहीं देंगे तो फौरन प्रिंट हो जाएगी, और अगर आप ऐसे देंगे तो अगली लाइन में चली जाएगी। ये ज़रा गौर कीजिएगा। और इसको मैं आखिर में लिख देता हूँ सम। चलें, सम 1 ऑफ r, ये देखिए, सम ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू 32। अच्छा, अब मजे की बात ये है कि यहाँ पे भी आप ये रिटर्न की स्टेटमेंट अगर ना दें ना, अगर रिटर्न की स्टेटमेंट ना दें, ये कॉन्कैटिनेट ने सिर्फ प्रिंट करना है, रिटर्न की स्टेटमेंट ना दें। फॉर एग्जांपल मैं इसका नंबर साइन लगा देता हूँ, मतलब एग्जीक्यूट ना हो, तो आप यहीं पे कॉन्कैटिनेट के अंदर ही सम की वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका नुकसान क्या होगा देखिएगा ज़रा। और यहाँ पे सम 1 एंड 9, सॉरी r, ये आपके पास आ गया। सम ऑफ गिवन वेक्टर इज 32, ये 32 और आगे कर्सर आ गया। ठीक है, अच्छा, और ये चूंकि मैंने यहाँ पे गौर करें, मैंने सम ऑफ गिवन वेक्टर ये प्रिंट हुआ, फिर आगे मैंने \m दिया था, इसलिए 32 उससे अगली वैल्यू नेक्स्ट लाइन में आई है। अगर मैं यहाँ सर पे जी, \t दे दूँ तो फिर फौरन ही सम की वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल सम 1 इज ऑफ r इज दिस, देखें, सम ऑफ वेक्टर इज सर जी,
जी जी 32 मुझे ये कंप्लीट सर करने दो अगर ना, हम फिर मैं इधर ही हूँ, कंप्लीट करने दो ये। ठीक है, सम ऑफ गिवन वेक्टर इज, आगे एक टैब की स्पेस और नेक्स्ट जो वैल्यू आप प्रिंट कर रहे हैं। अच्छा, अब ये देखो इस सम के बाद अगर मैं फिर एक बैकस्लैश n दे दूं तो क्या होगा कि ये जो कर्सर यहाँ पे नजर आ रहा है ना, ये नेक्स्ट उस पे चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा अगर मैं बैकस्लैश n दे दूं। ठीक है, सम 1 और ये आपके पास ऐसे आ जाएगा, कर्सर भी नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। लेकिन अब कॉन्केटिनेट के अंदर प्रिंट तो हो रहा है, जब तक मैं रिटर्न नहीं करवाऊंगा मैं सेव नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल मैं ये लिखना चाहूँ a इक्वल टू सम ऑफ सम 1 और r, ठीक है, ये प्रिंट हो जाएगा लेकिन a में कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये एस्थेटिकली तो बहुत अच्छा है कि आपको कंप्लीट लिखा हुआ आ जाएगी सम ऑफ द गिवन वेक्टर इज दिस, और लेकिन यहाँ पे सेव नहीं हो रहा। इसलिए सेफ तरीका क्या होता है, सेफ तरीका ये होता है कि आप ये रिटर्न यहाँ से इसको हटाएं, ऐसे सम ऑफ द गिवन वेक्टर इज इक्वल टू, या सिंपली इज भी लिख दें तो काफ़ी है। तो ये रिटर्न की स्टेटमेंट में जाए, रिटर्न की स्टेटमेंट जब आप देंगे तो ऑटोमेटिकली उसने प्रिंट तो होना है ना। फॉर एग्जांपल अब आप देखें, अब वो कॉन्केटिनेट से मैंने हटा दिया है सम की वैल्यू, अब देखें सम 1 ऑफ और प्रिंट भी हो रहा है और आगे ये रिटर्न हो रहा है। अब मैं अगर ये करूं a इज इक्वल टू सम 1 ऑफ r सम ऑफ द गिवन वेक्टर इज, और जो सेव होना था वो यहाँ पे चला गया, a के अंदर चला गया। अब मैं a प्रिंट करूंगा, दैट विल बी 32। अब इसका क्या नुकसान हुआ कि यहाँ से वो गायब हो गया, सिर्फ स्टोर हुआ क्योंकि रिटर्न को मैंने स्टोर करवा दिया। अच्छा, इसको अब डील करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको डील करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे हम सम की वैल्यू इधर लिख भी दें और वो स्टोर भी हो जाए। सम ऑफ द गिवन वेक्टर इज, आगे सम की वैल्यू आ जाएगी, फिर रिटर्न में भी चला जाए ताकि वही चीज़ प्रिंट भी हो और स्टोर भी हो जाए। अब आप देखिएगा a इज इक्वल टू सम 1 r वेक्टर इज दिस एंड a में स्टोर भी हो गया। स्टोर करवाने का ये फायदा है कि हम फर्दर इसको यूज कर सकते हैं, वरना अगर सिर्फ प्रिंट हुआ है तो फर्दर आप फिर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये आप पे है कि आप कॉन्केटिनेट स्टेटमेंट को कितना इफेक्टिवली यूज करना चाहते हैं। जी अब बोलो। वो सर वो मैंने वही कहना था, वो आपने खुद ही कर लिया जी कि इसीलिए स्लैश एन डालेंगे तो। हाँ जी, इसीलिए वो होता है ना कि जो कंप्लीट करने दिया गया। अच्छा, अब ये कॉन्केटिनेट की स्टेटमेंट ऐसी है कि इसको आप जहां मर्जी है हम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें ना, यहाँ से इसको मैं हटा दूं और मैं यहाँ पे इनपुट में कुछ ना दूं, या ये इस स्टेटमेंट को शुरू में कहीं रख दिया जाए तो यस ये फंक्शन का हिस्सा बन सकता है। बहरहाल तो ये रिटर्न की स्टेटमेंट आ सकती है। अब ये कॉन्केटिनेट वाला जो है ना, जस्ट मतलब एस्थेटिक्स है, इसको अब आपको हो सकता है जरूरत ना पड़े, या अगर पड़ती भी है दैट इज जस्ट एस्थेटिक्स। ठीक जी है, जी जी सर, कॉन्कैटिनेट बेसिकली हमको स्टेटमेंट है उसको प्रिंट करवाने के लिए हम यूज करते हैं डबल कोटेशन में लिखकर, मेन मकसद ये। तो सर हम सी के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं क्या नहीं? नहीं, सी तो वेक्टर क्रिएट करेगा ना, प्रिंट का उसका मतलब ही नहीं है प्रिंट करना। हाँ, आप प्रिंट के थ्रू कर सकते हो, लेकिन प्रिंट का इशू ये है कि प्रिंट में एक से ज्यादा एलिमेंट्स नहीं आ सकते हो, जो भी एक दफा कोटेशंस के अंदर जो कुछ आएगा वो आएगा। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि कॉमे के साथ आगे फिर कॉमे के साथ आगे, ये सिर्फ कॉन्केटिनेट के अंदर। ये प्रिंट की कमांड अगर यहाँ पे ठीक है आप सर। प्रिंट लिखो ना तो सिर्फ पहली वाली चीज, ये वाली चीज प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, कॉन्केटिनेट का मतलब यही होता है कि कंबाइन करना। ये मिनी टैब में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉन्केटिनेट का फंक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब ही कंबाइन करना होता है, ये ज्वाइन करना, ये मर्ज करना। ये गो के मर्जिंग का कॉन्सेप्ट ज़रा मुख्तलिफ है, लेकिन आम इंग्लिश में उसका मतलब यही है। ठीक है, अब जो चीज़ आप कोटेशंस के अंदर देंगे वो एज इट इज़ आ जाएगी, अदरवाइज ये इधर आ जाएगी।
बाय द वे अगर आप चाहें तो ये कॉन्कैटिनेट की स्टेटमेंट यहाँ से हटा दें, रिटर्न के अंदर ही आप इस वैल्यू का रिटर्न में आप लिखें, शायद ये काम कर जाए। सम इज इक्वल टू, लेकिन मेरा ख्याल है कि नहीं करेगा, इसको या तो लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा या कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो बेसिकली रिटर्न के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट हो सकता। हाँ ये हो सकता है कि आप इसको लिखें लिस्ट सम इज, और इसका नाम रख दें इक्वल टू दिस। अब लिस्ट का नाम ऐसे ही होता है, ये जस्ट मैं लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ और साथ ही उसका नाम भी दे रहा हूँ। ये दो डिफरेंट कमांड्स हैं जो कि ऐसे हो सकती थी, लिस्ट SM जो भी SWM और या नेम्स और नेम ऑफ द लिस्ट, जो भी आप इसका नाम रखते थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कहते T और यहाँ पे आप कहते T इज इक्वल टू C सम इज। इतनी मुश्किल में पढ़ने के बजाय लिस्ट का ये तरीक़ेकार है कि आप इसका नाम ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं कि ये कैसे रिटर्न होता है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट फिर एक सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे नहीं हो रहा होगा फिर, लेकिन लिस्ट के तौर पे आ रहा होगा। ठीक है, आम तौर पे लिस्ट हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब एक से ज़्यादा आइटम हमने रिटर्न करवाने हो। ठीक है, तो इसलिए इसको हम फिलहाल रहने देते हैं। ठीक है, अब कॉन्कैटिनेट की स्टेटमेंट अगर आप चाहें तो करें, चाहें तो ना करें। अब आए, आपने यही प्रोग्राम बनाना है टू फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। क्या करेंगे, फंक्शन फॉर गेटिंग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। जी, प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर के लिए व्हाट विल यू डू? सर जी एक तो हमने जो सा स्टोर ऊपर 1 करवाया था, 0 करवाया था, उसकी जगह 1 कर देंगे। अच्छा, इसको नाम रख देते हैं ना प्रोडक्ट। ठीक है, बाकी फंक्शन लेंथ वही रहेगा। यहाँ पे आप लिख लें PRD इज इक्वल टू 1। क्यों 1 करेंगे जी? क्योंकि सर 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम इसका नाम रख देंगे और यहाँ पे हम सक्सेसिवली मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, यस सर। अब कॉन्कैटिनेट की स्टेटमेंट तो मैंने वैसे हटा दी है, ये आपके एस्थेटिक्स के लिए, अदरवाइज इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, लेकिन ये है कि किसी को समझाने के लिए ये दैट इज अच्छी एक स्टेटमेंट। ठीक है, मैं इसको वैसे हटा रहा हूँ। रिटर्न में आप क्या करेंगे, रिटर्न PRD कर देंगे। तो ये क्लियर है जी सबको? जी सर जी। यस जी ठीक सर। है, इसका कोई और तरीका भी हो सकता है। इन दोनों प्रोग्राम्स में या फंक्शंस में कुछ और भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये काम करूं x1, ठीक है, और मैं लूप को स्टार्ट कर दूं 2 से, तो कोई फर्क पड़ेगा फंक्शन के रिजल्ट पे? नो सर। जी, बाकी भी कुछ बोल रहे हैं ना, बुत जो बन के बैठे हुए हैं। नो सर जी। जी नो सर जी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे अगर मैं सम इक्वल टू x फर्स्ट वैल्यू कर दूं और लूप 2 से स्टार्ट कर दूं, दैट्स फाइन, कोई इशू नहीं। क्या ख्याल है? बहरहाल यस सर। अगर आप चाहें जैसे हम चल रहे हैं। अच्छा, अब आप देखें ज़रा, आगे आए। फंक्शन टू गेट क्यूमुलेटिव सम ऑफ अ वेक्टर। क्यूमुलेटिव सम का क्या मतलब होता है जी, ये कैसे बनाएंगे आप? अगर एक वेक्टर दें तो उसका क्यूमुलेटिव सम हमें चाहिए हो तो
रिजल्ट में किस तरह का ऑब्जेक्ट आएगा? एक सिंगल ऑब्जेक्ट आएगा या एक वेक्टर आएगा? वेक्टर आएगा सर। वेक्टर आएगा, पहली वैल्यू, फिर पहली 2 वैल्यू का सम, फिर पहली 3 का सम, फिर पहली 4 का सम। ठीक, ऐसे ही होगा ना जाहिर है। यस सर। ठीक है, अब बनाओ जरा। सर जी सम प्लस सम ऑफ एक्स आई आ जाएगा ना? चलो जी, इधर ये सी कम सम में कर देता हूँ, कम्युलेटिव सम 0। आगे यहाँ पे आप कह रहे हो सी एम एस एम कम्युलेटिव सम, ठीक है। अच्छा, ये आप कर रहे हो तो फिर तो एक सिंगल वैल्यू नहीं आएगी। सर जी ये नहीं, कैसे? सर जी अगर हम ऊपर वो जिस तरह नल वाली वो करें, यहाँ पे क्या करें? सर नल जिस तरह कल हमने किया था तो वो हमें फिर एक पूरा वेक्टर दे रहा था। ठीक है, अगर 0 से भी हम स्टार्ट कर लें तो इसका मतलब है वेक्टर तो क्रिएट, एलिमेंट तो क्रिएट हो ही गया ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 0 भी कह दें, देखें बिल्कुल ऐसी है ना जैसे हम कहेंगे e इक्वल टू 0 और फिर हम कहें जी e की वैल्यू जो है वो 2 है, तो दैट्स फाइन। आप क्या कहना क्या चाह रहे हो, इसको स्ट्रक्चर बताओ ना आगे, वो तो चलो बाद की बात है। आगे ठीक है ये। अच्छा चलें, आप कह रहे हो कि यहाँ पे नल कर दें, फर्क क्या पड़ेगा? ये तो बिल्कुल ऐसी है ना जैसे e को आपने कर दिया नल, फिर आप कह रहे हो e इक्वल टू e प्लस 5, तो e की वैल्यू 5, न्यूमेरिक 0 आ गई। सर मैं इस तरह कह रहा था, वो करली ब्रैकेट के बाहर कल हमने नल लिखा था टी इक्वल टू नल, फिर उसमें ये था कि वो हमें पहले 1 वैल्यू दी थी उसने, फिर 2 का वो प्रोडक्ट, फिर 3 का एक, हमने कल इस तरह का काम किया भी था। ठीक है, तो फिर इससे तो ठीक है ना, फिर ये इस सेंस में। आगे क्या करोगे? आगे बेसिकली आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस करनी है। आपने बेसिकली ith आइट्रेशन पे कम्युलेटिव सम की ith वैल्यू अपडेट करनी है, सिर्फ सिंगल वैल्यू को अपडेट नहीं करना। ठीक है, इसी चीज़ को अगर मैं यूं करूं, नल रहने दूं या 0 कर दूं, ठीक है, चले मैं नल ही रहने देता हूं आपकी नज़र में। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ith आइट्रेशन पे ith वैल्यू को अपडेट करें, जो कि कम्युलेटिव सम की पिछली वैल्यू प्लस दिस वैल्यू। जब फर्स्ट आइट्रेशन होगी तो फिर उसको फर्स्ट वैल्यू चाहिए होगी, दैट्स द प्रॉब्लम। जब फर्स्ट आइट्रेशन है तो यहाँ पे इसकी 0th वैल्यू कहाँ से आएगी, वो एग्जिस्ट नहीं करती। फिर क्या करें? सर वो भी ऊपर स्टोर करवा दें। तो सेकंड से शुरू कर लेते जैसे हमने पहले सेकंड नहीं से किया शुरू था। कर लेते हैं, चले सेकंड से शुरू कर लें। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले हिंट दिया था, फिर वो काम होना चाहिए। x की फर्स्ट वैल्यू, देन जब फर्स्ट आइट्रेशन जाए तो बेसिकली वो 2 से स्टार्ट होगी, तो इसका मतलब है इसकी पहली वैल्यू तो सेम रहनी है। दूसरी वैल्यू कम्युलेटिव सम की दूसरी वैल्यू को अपडेट करेगा, जो कि पहली और दूसरी का सम होगा। जब अगली आइट्रेशन आएगी तो i की वैल्यू 3 होगी, मतलब कम्युलेटिव सम की तीसरी वैल्यू अपडेट होगी, जो कि दूसरी पिछली का सम और थर्ड का सम होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे आपको मैं ये बताऊं कि अगर एक वेक्टर है e जिसमें आपके पास 5, 7, 8, 2 हैं, सॉरी 2 हैं, तो आप क्या करना चाह रहे हो? पहली दफ़ा आप e लिखो, e 1 इक्वल टू 5। अब आप लिख रहे हो e 2 इज इक्वल टू 5 प्लस 7, फिर आप e 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 7 12 प्लस 8, और फिर e 4 इज इक्वल टू 20 प्लस 2। ठीक है, तो फाइनली e आपके पास ये कम्युलेटिव सेंस में आ गया। यहाँ पे भी आप ये कर रहे हो, ठीक है, एंड रिटर्न CMSN। तो फर्स्ट वैल्यू, चूंकि हमें इसको इनिशियलाइज करना है और 0 से अगर करें तो दैट्स फाइन, लेकिन जब फर्स्ट आइट्रेशन पे उसने पिछली वैल्यू का सम लेना है ना। जी सर जी। ठीक है, तो वो चलें पिछली वैल्यू का सम 0 ले लेगा, लेकिन यहाँ अगर जब आप दूसरी आइट्रेशन पे जाएंगे तो फिर उसने पिछली वैल्यू लेनी है, ith वैल्यू।
अगर ये आयत वैल्यू का चक्कर ना हो तो फिर आप 0 से इनिशियलाइज कर सकते थे, क्योंकि आपने आयत वैल्यू अपडेट करनी है कम्युलेटिव सम की, तो इसलिए इसकी पिछली वैल्यू इसको चाहिए। हाँ, इसके डिफरेंट वेज और भी हो सकते हैं। अगर आप सोचें, ये हो सकता है कि एक नया वेक्टर ही क्रिएट कर लिया जाए जो पिछली वैल्यू स्टोर करे और यहाँ पे हम उसको सेव कर दें, ये हो सकता है पॉसिबल। ये तो आप पे सोचने पे है, ठीक है। इस वक्त ये कम्युलेटिव सम आपको दे देगा। जी, अब आप देखें CMSM1 ऑफ R। अच्छा, ये क्या मसला है जी? सी सम मैंने लिखा था, सी सम 1, कम्युलेटिव सम आपके पास आ गया। R का वेक्टर 5, 13, 22, 32, ठीक है। अब वो कॉन्केटिनेट से आप एस्थेटिक्स जितना मर्जी डेवलप करने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सिमिलरली कम्युलेटिव प्रोडक्ट के लिए आप डिजाइन कर सकते हैं। क्या ख्याल है? हाँ जी सर जी। ठीक है, कम्युलेटिव प्रोडक्ट के लिए अगर आप डिजाइन कर सकते हैं तो अब आपने फिर जो करने वाले काम है वो आपने ये करने हैं। फंक्शन फॉर फैक्टोरियल परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस, ठीक है, ये आपने करना है। और कुछ चीज़ें मैं आपको और अगर देना चाहूँ तो वो मैं आपको दिखाऊँ ज़रा। वो इत्तेफाक से मैंने स्टोर की थी लेकिन मुझे लगता है कि डिलीट हो गई आपकी खुशकिस्मती से। लेट्स सी। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन है इसमें? तो आप स्ट्रक्चर आप दिमाग में बना लें कि कैसे आपसे जी बताएं। सर जी ये हो जाएगा, मुझे लग रहा है काम इंशाल्लाह हो कल जाएगा ना, दिखा ये देंगे। बाकी भी बोले ना, मतलब एग्जाम जी सर जी। टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। जी टाइम सर, आपको कल दे तक ट्राई देंगे करके बताते हैं, जी। ट्राई करके बताते हैं। चलो दैट्स गुड। तो और अगर कोई सवाल है तो बता दें वो भी। सर जी आप किस दिन पेपर ले रहे हैं? जी किस डेट को? सर जी बताओ, पेपर किस आप लोग डेट को ले? कब ले लें, आप लोग बताएं। सर नेक्स्ट मंथ। जी सर वो आप हमें डेट थोड़ी देर पहले बता देना ना, फिर हम लोग आज ही तैयारी बता देते हैं, करेंगे। आप लोग बताएं ना। सर जी मैं तो कह रही हूँ कि जब हमारे ऑनलाइन पेपर होंगे ना उनसे पहले पहले ले उससे लेंगे। पहले कब? आप 25 को दे दें, देख लेना डेट क्या है। जुम्मे 25 वाले को दिन सर? फ्राइडे है, हाँ ठीक है, ले लें। जुम्मे वाले दिन? और जुमरात फिर तक क्लास क्लासें के हैं, बाद 25 को पेपर दे दें। हाय अल्लाह, सर इससे ऐसे डिले नहीं हो नहीं। सकता? जी सर ऐसे नहीं। हाँ, सर जी फिर ऐसे कैसे? नहीं करना है। सर थोड़ा एक सा दो तो दिन ठीक। हमें रिलैक्स कर दीजिएगा ना, हम फिर तैयारी नहीं, अच्छी तरह रिलैक्स वाला करेंगे। सर काम जी मेरे प्लीज। पास नहीं है, बाकी काफ़ी सारी जगहों पे ना रिलैक्स किया जा रहा है, मुझे पता चल रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो इसलिए। सर जी फिर भी सर जी थोड़े 2 दिन। नहीं, रिलैक्स वाला काम चलिए नहीं बता दे है। रहे हैं। फिर सर पेपर जल्दी रख लें। ठीक है, पूरे सेमेस्टर में ना बहुत सारी जगहों पे रिलैक्स ही रखा गया है। अच्छा सर जी मतलब ठीक है सर जी, फिर हम लोग ठीक है, सर जी। तो और इसके अलावा कोई क्वेश्चनिंग है तो बताएं। सर ये फ्राइडे को डन है ना? मेरे हिसाब से तो डन है, ठीक बाकी करो। आप लोग बताओ ना। मैं ज़्यादा, मुझे थोड़े से प्रॉब्लम, ये परेशानी बच्चों की होती है जो बेचारे हॉस्टलाइज्ड हैं। बाकी तुम या लोग सर वो मुझे, सीआर एक तुम दफा लोगों का तो कंफर्म मुझे कर कोई लेते हैं, फिक्र जो नहीं आउट है। ऑफ सिटी है उनके तो नहीं कोई इशू। इशू हो या ना हो, एग्जाम देने तो आना ही है ना, बस ये है कि
सर जी जुम्मा नहीं ठीक है सही, जुम्मे वाले दिन कैसे आ सकते हैं सर? जुम्मे वाले दिन तो जुम्मा। देख लो फिर जिस तरीके से आप मैनेज करना चाहते हो। जी सर जी, फिर हम आपको बाद में बता देंगे सर, सारी ठीक क्लास है, मिल के ना। मतलब ये एग्जाम से अच्छा पहले ही होना है, और जुम्मे को नहीं तो जुमरात को हो जाएगा, इससे पहले नहीं होना। ठीक है, ये कुछ चीजें नोट कर लो। और दूसरा ये है कि अगर जिस दिन पेपर हो उससे एक दिन पहले तक क्लासेस होनी है। मतलब अगर इस चक्कर में हो गया हम 22 को रखवा लेंगे तो 21 को क्लासें खत्म हो जाएंगी, ये नहीं होना। सर जी प्लीज ठीक है, लास्ट सेमेस्टर है सर, थोड़ा सा एक बार और एहसान कर दे हम मैं पे यही थोड़ा कह रहा सा। हूँ कि बहुत सारी जगहों पे आप रिलैक्स ही रहे हैं पूरा सेमेस्टर। अब मजीद मुझसे तफसील ना पूछें। ठीक सर है ना? थोड़ा सा लास्ट टाइम सर, इसके बाद नहीं हम आपसे कुछ भी मांगेंगे। नहीं, कुछ हो सकता है फिर भी मांगे, पेपर मैंने बनाना है ना अभी। चले, ये भी अच्छा सही है चलें, सर ये आप जी। इस तरह आपने का नाम फंक्शन बना दीजिए कि हम कुछ मांगे आपसे। वो तुमने फिर भी कर ही लेना है कुछ ना कुछ बहाना। अच्छा, ये मैंने बता दिया फैक्टोरियल के लिए, परमुटेशन के लिए और कॉम्बिनेशन के लिए। ये प्लस आई विल शेयर सम क्या शेयर करना है मैंने, हम इक्वेशंस में शेयर करूंगा, उसके लिए भी बनाना है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कल आपकी क्लास जो है ना शायद मैं ना ले सकूं। ठीक है, जी सर जी। और इसके बदले में आपकी क्लास होगी फ्राइडे को। नो सर जी। ठीक है, फ्राइडे सर को जी अब इसी टाइम, ये ठीक है जी, जी फ्राइडे सर को ठीक है। इसी टाइम, ठीक है। वो तो ठीक है सर जी, चल, मगर ठीक, सर जी एक चल, छुट्टी कर लेते एक दिन तो मेरे क्या ख्याल में होना था नेक्स्ट सर आपकी जी। क्लास का टाइम हो गया तो आप उसको मैनेज करें। तो बाकी ये मैं ठीक है आपको बता दूंगा कि आपने कौन कौन सा प्रोग्राम, ये अभी मैं शेयर कर देता हूँ कुछ देर। सर, ये जो सा आपने कहा है कि मैं इक्वेशन दूंगा, उनको क्या करना है उसका? उसके प्रोग्राम बनाने और क्या करना, चलें फंक्शन ठीक है। बनाने। ओके, अब जाहिर है तुमसे दम तो ओके नहीं अल्लाह करवाना हाफिज ना सर इक्वेशंस जी। को। ठीक है सर। ओके, अल्लाह हाफिज सर जी, गुड डे, हैव अ गुड डे, बाय बाय।